आज शुरू करते हैं हम क्लास 8 के चैप्टर 1 की। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो देखिए, गुणधर्म का अर्थ है प्रॉपर्टी, यानी इसमें कौन कौन से नियम काम में आ रहे हैं हमने पढ़ लिया है आपसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर। यदि आपने वो इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर देख सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर के बिना ये चैप्टर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इंट्रोडक्शन चैप्टर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइनस के 4 गुणा 5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा माइनस के 4/5 बराबर माइनस के 4/5। देखिए, इसमें दोनों पदों को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, एक इधर भी 1, यानी कि 1 को किसी भी पद से उल्टा सीधा कैसे भी गुणा कर लो, वही पद प्राप्त होता है जिसके साथ में हम इसको गुणा करते हैं। 1 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा कर लो, तो ये 1 को किसी भी संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी जिससे हम उसको गुणा करते हैं। तो इसमें कौन सा गुणधर्म आता है? इसमें गुणधर्म आता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक यानी हमारे पास में है A/B गुणा 1 बराबर 1 गुणा A/B। तो इसमें आंसर आता है A/B। तो इसमें जो गुणधर्म काम आएगा आता है, इसे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक से अभिकलन, गुणात्मक तत्समक से अभिकलन करते हैं। गुणात्मक तत्समक से अभिकलन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है, दोनों पदों में -2/7 है। इसमें -2/7 को -13/17 से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पर भी -2/7 को -13/17 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसमें बताइए कौन सा गुणधर्म लागू होगा, कौन सा गुणधर्म सम्मत है। इसमें दोनों पद -2/7 से गुणा हो रहे हैं, और इनका गुणनफल जो आएगा वो सेम आएगा। सेम आएगा, चाहे किधर से भी गुणा कर सकते हैं, दोनों पदों को उल्टा सीधा कैसे भी गुणा कर सकते हैं, गुणनफल समान प्राप्त होता है। तो इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमारे पास में 13 को 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 बटे 17 7 119। अब माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 26/119 प्राप्त हो जाएगा दोनों का गुणनफल। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। इनको कैसे उल्टा सीधा गुणा कर सकते हैं, गुणनफल समान प्राप्त होता है। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, आता है इसे। अब इसमें नियम कौन सा लगेगा? इसमें नियम लगता है क्रम विनिमयता। क्रम को कैसे भी उल्टा सीधा बदल देंगे, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अतः इसे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता गुणधर्म, अतः इसे क्रम विनिमयता गुणधर्म से, अतः इसे क्रम विनिमयता गुणधर्म से अभिकलन करते हैं, अभिकलन करते हैं। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? इसमें -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1, यानी कि किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्न को
जब ऐसी संख्या या भिन्न से गुणा किया जाता है जिससे इन दोनों का गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो उसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अतः इसे गुणात्मक प्रतिलोम से अभिकलन करते हैं। अतः इसे गुणात्मक प्रतिलोम से अभिकलन करते हैं। इस प्रकार ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। आइए करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन को। यहाँ पर हमको दे रखा है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से, बताइए इसे कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से अभिकलन करते हैं। तो देखते हैं कौन सा गुणधर्म से अभिकलन करते हैं इसे। हमारे पास में है 3 संख्याएं या 3 परिमेय संख्याएं 1 2 3। यहाँ पर भी सेम वही है 1 2 3। सबसे पहले तो गुणा कर रखा है इन दोनों को, इसमें और इसमें पहले गुणा कर रखा है इनको। तो देखिए क्या होता है, जब किन्हीं 3 परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, A गुणा B गुणा C, इन दोनों को, तब इन दोनों का गुणनफल सेम प्राप्त होता है। इन दोनों का गुणनफल आपस में इक्वल होगा। समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में है 6 गुणा 3 गुणा 2, 6 गुणा 3 गुणा 2। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इधर भी है 6, इन दोनों को गुणा करेंगे 6 तिया 18, फिर इसको गुणा करेंगे 2 से, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 बराबर 18 को 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36। दोनों का गुणनफल सेम प्राप्त हो गया है। दोनों का गुणनफल जब सेम प्राप्त हो गया है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अतः इसे साहचर्य गुणधर्म द्वारा अभिकलन करते हैं। अतः इसे साहचर्य गुणधर्म द्वारा अभिकलन करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब धन्यवाद।